कि परमात्मा ने तो धर्मदास जी को सब बता दिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये हैं और ये जन्म मृत्यु के अंदर है, ये अविनाशी नहीं है, ये पूज्य नहीं है। ये भी किसी और परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन ये भी असमंजस में है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, इनको तत्व ज्ञान नहीं है। इसके लिए आप देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी पुराण, देवी पुराण, शक्ति पुराण, प्रथम स्कंद, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, पृष्ठ 28-29 पर। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित देवी पुराण प्रथम स्कंद, पृष्ठ 28-29 पर लिखा है कि ब्रह्मा जी ने जब विष्णु जी को तप करते हुए देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप सारी जगत के मालिक हो, क्योंकि सब भ्रमित हैं ज्ञान में, किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं है। आप ही सारी सृष्टि के रचनहार हो, आप ही सबके पालक हो, आप भी किसकी साधना करते हो? तो विष्णु जी कहते हैं, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, मैं तप करता रहता हूं, ज्यादा समय में तप करने में व्यतीत करता हूं, और जब तप से उठता हूं तो राक्षसों को मारने में मेरा ज्यादा समय व्यतीत होता है, और मैं शक्ति यानी दुर्गा की पूजा करता हूं। पुण्यात्माओं, ये बीच बीच में जो शास्त्रों का सहयोग हमें लेना पड़ रहा है, ये इसलिए कि आप इस सत्य को सत्य मान सकें। अभी आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु जी खुद कह रहे हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं, और मेरे विचार से इससे अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है दुर्गा के अतिरिक्त। श्री विष्णु जी की स्टेटमेंट है ये, श्री देवी पुराण यानी शक्ति पुराण में देखिएगा, श्री देवी पुराण और ये कहां से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। ये देखिएगा संक्षिप्त देवी पुराण, श्री देवी भागवत, ये पहला स्कंद, और यहां देखो, इधर आना, नीचे देखो, यहां पर नारद जी ने कहा महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव यानी भगवानों के भगवान, भगवान जगत गुरु, जगत के स्वामी हैं। मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्षतल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता। अब जगत गुरु की व्याख्या देख, जगत गुरु के स्टेटमेंट देखना क्या कहता है फिर ये। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, यानी घोर तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। यहां देखो, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं।
भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हो हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। नीचे देखना, नीचे आने दे। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो। श्री हरि ने उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। विष्णु जी कह रहे हैं, देवता दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के प्रागामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। यह शक्ति, उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य भी नहीं हो संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही विष्णु जी कह रहे, मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता रहता हूं, राक्षसों के साथ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों का विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य है। आगे देखना, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। मैं उस दुर्गा का ही ध्यान करता हूं और ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। अब ये जगत गुरु की स्टेटमेंट है और ब्रह्मा जी इनको सर्वशक्तिमान देवेश्वर सब देवों के देव भगवान विष्णु को कितनी महिमा दे रहे हैं। और विष्णु जी वो जगत गुरु, यानी जगत गुरु का अर्थ होता सबको सच्चा ज्ञान देने वाला। तो भगवान विष्णु को जगत गुरु कहा गया और जगत गुरु जी कह रहे हैं कि मैं तो घोर तप करता रहता हूं और मैं दुर्गा शक्ति यानी देवी का ध्यान करता हूं और मेरे विचार में इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है। अब पुण्यात्माओं, उन ऋषियों और महर्षियों को कहां से ज्ञान होगा जब इन भगवानों को ज्ञान नहीं, जिसको हम सर्वेश्वर सर्वज्ञ सबके जाननहार भूत भविष्य वर्तमान के जाननहार माना करते थे। यदि ये स्टेटमेंट ये दास सीधा कह देता कि ब्रह्मा विष्णु महेश अल्पज्ञ हैं, इनको ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक, तो बहुत ज्यादा भक्त आत्मा नाराज हो जाते हैं और शायद सत्संग सुनने भी नहीं आते जो नए नए आए हैं। और जब सामने ये प्रत्यक्ष देख लिया अपने सदग्रंथों में, फिर ये मन जो है सेट हो जाता है। जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं, देवी भागवत महापुराण का ये सकंद नोट करेंगे, पेज नंबर नोट करेंगे, फिर जा करके अपने घर में मिलाएंगे, अपने घर पर रखे सदग्रंथों से।
और फिर उनको यही स्टेटमेंट मिलेगी, यहाँ कोई डुप्लीकेट थोड़े बनाकर प्रचार किया जा रहा है, वही बाजार से खरीद कर हम लाए। फिर वो पुण्यात्मा स्तब्ध रह जाते हैं और अगली बार स्वयं तो आते ही आते हैं, दो चारों को और संग लेकर आते हैं कि चलो सच्चा ज्ञान है तो पृथ्वी पर सतलोक आश्रम बरवाला और करौथा में ही है। और ये ज्ञान दिया किसने है? पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ने।